गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतना मज़ा आ रहा था सोने में। खैर ज़्यादा तो मेरे से सो नहीं पाए क्योंकि कियान उठ जाता है ना सुबह सुबह, तो वो सुबह उठ गया। उसके बाद उसको मैंने दूध दे दिया। फिर वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत देर तक खेल रहे थे। फिर दोनों खेलने के बाद कियान फिर से थोड़ा थक गया तो वो सो गया। उसके साथ मतलब उसको सुलाते सुलाते मैं और मेरे हस्बैंड फिर से हम लोग थोड़ा सो गए। और इतना अच्छा लग रहा है, बाहर इतना प्यारा सा होकर रखा है मौसम। एंड आज कुक आने में उसने भी थोड़ा लेट कर दिया, इसलिए हम लोग थोड़ा और ज़्यादा सो पाए। मतलब अभी हो रहा है 9-10, अभी वो आई है। एंड जब मैं उठी थी तभी मैंने उसका कियान का ब्रेकफास्ट बना लिया था, तो सोचा था उसको ब्रेकफास्ट करा के सुला दूँगी। लेकिन वो उसने इतना खेला है मेरे हस्बैंड के साथ कि वो थक गया। तो खैर कोई बात नहीं, तो उसका ब्रेकफास्ट तो रेडी है, लेकिन अभी वो उठ जाएगा कुछ ही देर में, फिर उसको ब्रेकफास्ट करा देंगे। मीनवाइल मैं जाती हूँ थोड़ा, मैं फ्रेश होके आती हूँ क्योंकि ऐसे ही हूँ मैं, अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। एंड देन आज बाहर जाएंगे क्योंकि आज घर पे काम नहीं हो रहा है, मतलब काम बाकी है। लेकिन वो लोग आज उन लोगों ने छुट्टी ले लिया है, तो वो लोग कल आएंगे। एंड कल शायद लास्ट होगा, उसके बाद घर का काम ख़त्म। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा बर्थडे वीक है। आई एम सो 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 हैप्पी। मैं हमेशा से, पता है, बचपन से मेरे को बर्थडे वाला, मतलब बर्थडे से 1 महीने पहले से मैं सबको बोलती रहती थी, अपने फ्रेंड्स को, मतलब घर वालों को, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी। अभी मैंने देखा कि मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया, इन द सेंस कि मतलब पहले जैसे 1 मंथ से मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी, अभी उतना नहीं। अभी ठीक है, मतलब I am excited but not as much as I used to be. So anyways, let's start with the video. I hope आप सबको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ना क्या हुआ कि और भी अच्छा क्यों पता है, नींद हुआ है क्योंकि हम लोग कल बहुत लेट से सोए, क्योंकि फ्राइडे था। तो फिर हम लोग एवरी फ्राइडे मैं और मैक मूवी देखते हैं लेट नाइट तक। मतलब ये हमारा एक रिचुअल है, शादी के बाद से हम लोग हमेशा ये मेंटेन करते हैं। हम लोग जब कोलकाता में भी थे, मतलब ये हमारा अलोन टाइम है, सबके साथ नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड जब कोलकाता में भी थे तब भी हम लोग ऐसे रात को मूवी देखते थे एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मेरे मम्मी पापा थे ना, वो लोग भी पता है कभी नहीं आते थे, मतलब बेडरूम में कभी नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग अभी मूवी देख रहे हैं, हमारा टाइम है। मतलब मुझे याद है कि मेरे पापा तो, मतलब हम लोग का हॉल रूम में जो टीवी है ना, वो छोटा टीवी है, वो सबसे पहला वाला टीवी है हमारा। उसमें ना थोड़ा सा डिफेक्ट भी है, एक क्रैक है या पता नहीं, एक लाइन आता है। तो लेकिन मेरे पापा उसी में ही आईपीएल देखते थे। हम लोग कितना बोलते थे पापा को कि आ जाओ अंदर वाले रूम में, उसमें टीवी भरा है तो हम लोग साथ में एक साथ आईपीएल देख सकते हैं। लेकिन मम्मी पापा कभी नहीं आते थे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी बाहर जाके वो आईपीएल देखते थे। और जब हम लोग को रात को मूवी देखना होता था, हम लोग घर पे आराम से बेडरूम में मूवी देखते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फ्राइडे नाइट का जो हम लोग का एक ये जो रिचुअल है ना, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। एवरी इवनिंग, मतलब फ्राइडे इवनिंग आके मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं और बताओ क्या दिखाओगी। मतलब उनको चाहिए होता है कि मैं चूज़ करके रखूँ मूवी, लेकिन मैं बोलती हूँ अरे मैं सब क्यों करूँ, मैं खाना का डिपार्टमेंट मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट को कुछ अच्छा भी खाना हम लोग खाते हैं, मतलब थोड़ा सा जंक फूड घर पर बना के, और जो हमें अच्छा लगता है। जैसे कल हमने खाया वाई, तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप चूज़ करो। और मेरे हस्बैंड का ना एकदम मूवी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बिल्कुल अलग है, तो मतलब वो भी होता है कि अरे क्या दिखा दिया, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है ये सब करके। तो चलो अभी जल्दी मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ। कुक आ गई है, वो ब्रेकफास्ट बना देगी। उसका जो मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाने दिया है, उसके बाद देखते हैं दिन का क्या क्या करते हैं।
हम यहाँ पे कर रहे ब्रेकफास्ट। हमारे लिए है पोहा, कियान का है दलिया एंड थोड़ा सा पपीता भी है हमारे लिए एंड ऑफ कोर्स चाय। तो मुझे ना पहले पोहा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है पोहा, लेकिन ये जो मेरी कुक है ना ये पोहा बहुत अच्छा बनाती है। महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्र में तो पोहा बहुत ही यमी बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आजकल नॉर्मली सैटरडे ब्रेकफास्ट पोहा ही कर रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड को पोहा के साथ चाहिए होता है ये भुजिया सेव, तो वो उसके साथ खा रहे हैं एंड अभी हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। फिर बात करती हूँ कुछ देर बाद। तो ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही हमारे जो कार क्लीनर है उनका कॉल आया था। उन्होंने बताया कि ऊपर से कुछ पत्थर गिर के गाड़ी में डैमेज हुआ है, तो इसलिए तुरंत ही मेरे हस्बैंड कियान को लेके चले गए थे वो देखने। मैं नहीं जा पाई क्योंकि तब मेरी हेल्पर आने वाली थी। तो देख के ये वीडियो देख के इतना बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पार्किंग है, लेकिन एक पार्किंग किसी और फ्लैट ओनर ने पता नहीं क्यों कैप्चर करके रखा है एंड ये वाला पार्किंग में पहले भी हमारा गाड़ी डैमेज हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। हम अभी दूसरे वाले पार्किंग के लिए हमने बोला है कि वो खाली कर दे एंड देन क्योंकि कियान का नहाना हो गया था तो फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि थोड़ा सा वो उसको गार्डन पर घुमा के लेके आए एंड कियान यहाँ पे दूध पीते पीते अच्छा सा एक उसने स्ट्रोल ले लिया है। बेबीज़ को तो बाहर घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक क्या दिक्कत है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आजकल उसको गार्डन में लेके जाना मतलब बहुत ही कम हो गया है। पहले तो मैं रोज़ ही उसको लेके जाती थी एंड दूसरी बात हमारे टावर पे एक तो कोई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है जो मतलब कुछ दिन बाद बल्ब नहीं तो अल्कोहल का बॉटल ऊपर से फेंकता है, तो अभी वही लेके सोसाइटी में इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो इट इज़ क्वाइट अ स्कैरी सिचुएशन नाउ, क्योंकि एक बार तो एक बेबी के ऊपर कोई दूसरा बेबी था प्रैम में, उसके ऊपर बॉटल गिरते गिरते बच गया। तो मतलब इट्स वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल हूएवर इज़ डूइंग दैट। तो कियान अभी सो गया है, मतलब मैं उसका खिचड़ी भी नहीं बना पाई। अभी 2 बज गया, मैं उसका खिचड़ी बना रही थी तभी वो इतना रोने लग गया। तो फिर रोते रोते मतलब उसको नींद आ गया था, वो बाहर गया था ना तो थक गया। तो फिर अभी मैंने उसको सुला दिया। अभी मैं उसका खिचड़ी बनाती हूँ, उसका बॉटल सब कुछ वॉश करके स्टेरिलाइज करके उसका डायपर बैग पहले मैं पैक कर लूँगी, क्योंकि बाहर जब भी निकलते हैं ना उसका डायपर बैग पैक करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मुझे लगता है कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ इमरजेंसी में अगर बाहर जाके ज़रूरत होगा तो वो मैं पैक कर लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड जिम गए एंड देन मीनवाइल मैं नहा भी लूँगी। कियान को अभी हम लोग ना कॉट का एक साइड ओपन करके बेड के साथ लगा दिया है, क्योंकि क्या होता है ना अगर मैं उसको कॉट में सुलाती हूँ ना, जैसे वो देखता है साइड में ऐसा तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो रोते रोते उठ जाता है। तो अभी मैंने जैसे उसको कॉट में सुलाया ना, वो सो गया, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो अभी वो सोएगा एंड मैं भी अपना काम सब कुछ निपटा लूँगी। हो गया मेरा नहाना। तो ये कॉट ऐसे रखने के बाद से ना मैं कुछ ज़्यादा ही व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। मैं अपना पुराना वीडियो देख रही थी एंड मैं सोच रही थी तब इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करती थी, क्योंकि तब कियान जब सोता था तो वो एक ही पोजीशन में रहता था, मतलब उसको क्रॉल नहीं करना आता था, वो चल भी नहीं पाता था। तो बेड पर मैं रख देती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होता था कि वो सो रहा है, मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। लेकिन 6 मंथ्स के बाद से वो क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो तब से मेरा आप लोग देखना मेरा व्लॉगिंग थोड़ा कम हो गया है कि मैं जो कर रही हूँ घर का वो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम उसके पास मैं रहती हूँ ताकि वो गिर ना जाए। तो अभी वो कॉट में, तो मैं अभी इत्मीनान से सारा काम कर रही हूँ। मेरा नहाना हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी एंड देन यहाँ पे कुछ चादर वदर है वो सब मैं अभी इसको यहाँ पे ही टांग दूँगी। मतलब हम लोग घर पर ही कपड़ा सुखा रहे हैं, एक लॉन्ड्री तो चल ही रहा है तो वो तो कंटिन्यूअस चलता ही है।
उसके बाद हम लोग लंच मतलब मेरे हस्बैंड जिम से आ जाए फिर हम लोग लंच करेंगे। एंड मैं आप लोगों को कुछ सामान दिखाऊंगी जो मैंने ख़रीदा है अभी मुंबई रेन बारिश के लिए, वो सब भी मैं आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करती हूँ। तो मेरे बेबी के डायपर बैग में एक बहुत ही अनोखा चीज़ है, ये है ये हैंड फैन। क्योंकि कियान को बहुत गर्मी लगती है, कभी कभार ऐसा अगर कोई जगह पे हम लोग जाए जहाँ पे एसी पंखा नहीं हो तो वो पूरा पसीने से भर जाता है, इसलिए मैं एक फ़ैन उसके लिए कैरी करती हूँ। आई नो इज़ वेरी फ़नी। एंड क्योंकि मुंबई में बारिश चालू है तो अभी मुझे लगा कि उसके लिए एक रेनकोट लेना चाहिए। हालाँकि मेरे हस्बैंड को लगा कि एकदम इट वॉज़ अ बेकार परचेज़, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा किया मैंने उसके लिए एक रेनकोट ले लिया। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, हम लोग बाहर गए एंड हमारे पास रेनकोट था तो हमें लगा कि हम कियान को अपने रेनकोट में ले लेंगे, लेकिन जैसे उसको हमने अपने रेनकोट पे लिया तो वो एकदम मतलब अनकंफर्टेबल हो गया, वो एकदम ही रेनकोट के अंदर रहना नहीं चाह रहा था। तो फिर मुझे लगा कि उसके लिए एक सेपरेट रेनकोट होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जब हम लोग वॉक के लिए जाते हैं ना तब अम्ब्रेला लेके निकलना, मतलब अम्ब्रेला में उसको प्रैम में लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर उसके पास एक सेपरेट रहता है तो फिर इट्स गुड। एंड देन मेरा बैकपैक यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी है, उसका बॉटल डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। एंड मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं उसके लिए सेरेलैक ही कैरी करती हूँ। घर का खाना लेके जाऊँगी तो वो ख़राब हो जाने का चांसेस है। एंड एक दिन मैं उसके लिए बनाना लेके गई तो वो गर्मी में एकदम ख़राब हो गया एंड पूरा बैग मेरा ख़राब हो गया था, तो इसलिए सेरेलैक बेस्ट है जब मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ये भी मेरा हो गया है पैक। एंड उसके लिए मैं एक स्पून भी कैरी करती हूँ, क्योंकि अगर मतलब बाहर का तो उसको हम कुछ भी नहीं खिलाते, लेकिन अगर आइकिया जाते हैं तो उसको मैश्ड पोटैटो में तो वहाँ पे तो बच्चों का मील मिलता ही है, तो वो मैं कभी कभार खिलाने का कोशिश करती हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पून नहीं होता है ना, वो अपने स्पून के साथ कंफर्टेबल है, इसलिए मैं उसका स्पून अब से कैरी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कियान हो गया एकदम तैयार होकर कम्प्लीटली रेस्टलेस है, क्योंकि उसको बाहर जाना है। उसको समझ में आ गया कि हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग भी लंच करके एकदम रेडी है। अभी जैसे ही मैक रेडी हो जाएंगे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए फिर से RCT मॉल, क्योंकि कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग मॉल में ही आ गए, सोचा क्योंकि बारिश होती रहती है बाहर तो फिर मॉल में ही सबसे बेस्ट है। एंड देखो कियान कैसे बैठता है, वो बेल्ट पकड़ के बैठता है। अगर मैं बेल्ट पीछे भी कर दूँ ना उसके, वो फिर भी वो लेके पकड़ के बैठता है एकदम सेफ। तो एनीवेज पूरे रास्ते पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। एंड अभी मॉल में आके हम लोग क्यू में कब से खड़े हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कि आज बहुत खुश है, क्योंकि ठीक है नहीं बताती जो भी है। ठीक है, एक बस छोटा सा बात बोलती हूँ, ये जो शर्ट बता सकते हो। अच्छा, ये जो शर्ट है ये बहुत पुराना शर्ट है, 7 साल पुराना शर्ट है। 7 साल पुराना? हाँ, शादी के बाद ही खरीदा था ना ऑलमोस्ट। ये दुर्गा पूजा में खरीदा था हम लोग ने, ये जब हम लोग सेक्टर सॉल्ट लेक में पूजा देखने कब गए थे लास्ट? अच्छा 2019। 19 का है। ओके सॉरी। तो 2019 का ये शर्ट है। तो तब मतलब तब तो मैक बहुत फिट थे एकदम जिम विम करके, तो अभी फिर से वो शर्ट पे वो फिट आ गए, तो इसलिए मैक बहुत खुश है कि मैक आजकल फिर से बहुत जिम विम कर रहे हैं, एकदम फिटनेस फ्रीक हो गए। तो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड कियान इज़ ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि कियान बाहर घूमने निकला है। तो देखते हैं मॉल में कहाँ जाएंगे, आइकिया तो ऑफकोर्स जाएंगे, और देखते क्या क्या करते हैं। तो आज का आउटिंग काफ़ी हमारे लिए प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि जो सोचा था लेना है वो तो मिला ही, एंड जो नहीं सोचा था मिलेगा वो भी मिल गया है। तो यहाँ पे हमें मार्केट 99 मिल गया,
क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ा मॉल है और हमने पूरा इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड ये हमारे घर से सबसे नियर बाई मॉल है, तो इसलिए हम मोस्टली इसी में जाते हैं। एंड इसमें सारे के सारे स्टोर्स है, तो मार्केट 99 से हमें बहुत कुछ मिल गया। मुझे फिर फैब इंडिया मतलब ये जो फर्निशिंग वाला सेक्शन है वहाँ पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्यूट क्रॉकरीज एंड कटलरीज मिलता है, तो वो सब मैं चेकआउट कर रही थी। एंड मैंने जैसे कि कहा है थोड़ा सा घर को रेनोवेट मतलब थोड़ा सा फर्निशिंग को मैं चेंज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा करके मैं शॉपिंग कर रही हूँ। फिर हम लोग को थोड़ा सा भूख लग गया, तो हम लोग पहले आइकिया में आ गए कैफेटेरिया में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का स्नैक्स ही लेंगे, डिनर नहीं करेंगे क्योंकि घर पे जाके डिनर करना ही है। एंड इस टाइम तो मतलब इस बार कियान तो इतना चिल्ला रहा था कैफेटेरिया में बैठ के कि सब लोग उसको देख रहे थे, आके प्यार कर रहे थे। तो यहाँ पे खाने के बाद हमने आइकिया से भी बहुत सारा शॉपिंग किया। एंड कियान का जो कॉट है ना वो भी हमने आइकिया से लिया था, लेकिन उसका जो मैट्रेस है कियान ज़्यादा यूज़ उसने किया ही नहीं है कॉट, लेकिन फिर भी उसका मैट्रेस थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नया मैट्रेस लेने आए थे। लेकिन आइकिया में ये जो कॉट का मैट्रेस है ये मिल नहीं रहा था, इसलिए हमको इसको ऑर्डर करना पड़ा। तो शायद ये 2-3 दिन में घर पे ये लोग डिलीवर कर देंगे। तो हम लोग जब आइकिया में घूम रहे थे ना, तो कैफेटेरिया में एक ब्लॉगर मिल गए थे। तो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है कि कियान मेरा फ़ोन लेके खुद व्लॉगिंग करने का कोशिश करता है, शायद वो कैमरा ओपन करके वीडियो फ़ोटो खींचता रहता है। तो क्योंकि वो दैट पर्सन वाज व्लॉगिंग, तो वो भी कैमरा में बात कर रहे थे, तो वो देख के कियान एकदम मतलब रेस्टलेस हो गया था, वो भी एकदम उठ के कैमरा की तरफ देख रहा था। तो दैट पर्सन उन्होंने ये नोटिस किया, तो फिर वो व्लॉगर उनको कियान को भी उसने कैप्चर किया। तो जैसे ही वो व्लॉगर आके कियान को हेलो बोलने लगे, पता नहीं कियान को क्या हो गया, वो रोने लग गया। तो फिर वो ब्लॉगर वहाँ से जल्दी चला गया। तो इट वाज वेरी फनी। हो गया हमारा आज के लिए घूमना फिरना। आइकिया से बहुत कुछ हमने खरीद लिया, शॉपिंग भी डन। एंड अभी जाएंगे घर पे, कियान को डिनर करा देंगे, हम लोग भी डिनर कर लेंगे। एंड और तो कुछ नहीं करना है। बाप रे, इस मॉल का ना पार्किंग इतना बड़ा होता है। एंड इस बार ना हम लोग भूल गए थे कि कहाँ पे गाड़ी रख के गए थे, तो हम लोग को बहुत टाइम लग गया पार्किंग तो गाड़ी ढूंढते। हाँ, तो एनीवेज अभी हम लोग घर जा रहे हैं। यही तक था ये आज का ये व्लॉग। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। कियान बोला टाटा। हाँ ठीक है, टाटा।